सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन। आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों यहाँ पे सैमसंग ने लेके आ गया है सैमसंग एम सीरीज के दो नए स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर दिए, जिसका नाम है सैमसंग M01 और सैमसंग M11। ये दोनों स्मार्टफोन बदल जाएंगे। पिछले साल जो लॉन्च हुए थे उसका सक्सेसर वर्जन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। M01 एक आपको अलग से फोन देखने को मिल जाता है। तो आज हम बात करेंगे इस दोनों फोन के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। तो यहाँ पे हम दोनों डिवाइस की स्पेसिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें पहली आती है डिस्प्ले। तो बताने का सैमसंग गैलेक्सी M01 में आपको देखने को मिल जाती है 5.7 इंच की HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ में आपको TFT LCD पैनल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो आपको इन्फिनिटी यू डिस्प्ले शेप देखने को मिल जाती है, यानी कि यू शेप नॉच देखने को मिल जाता है। और इसमें आपको 90.5 स्टैंड का एक्सपेक्टेशन देखने को मिल जाता है। और बताने का यहाँ पे आपको पीछे की तरफ आपको प्लास्टिक यूनिबॉडी डिजाइन देखने को मिल जाता है। तो आपको डिस्प्ले क्वालिटी में बता देता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको बेसिक लेवल की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको सैमसंग की आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को नहीं मिलती, तो ये बात ध्यान रखिएगा। हालांकि सैमसंग M21 और M31 में आपको ऑब्वियसली इसमें आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये बजट लेवल का स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे सैमसंग M11 में भी आपको सेम वही जैसे इस तरह की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। 6.4 इंच की HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ में आपको वही सेम TFT LCD पैनल देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे एक फर्क है, यहाँ पे आपको इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। जैसे कि आपको सैमसंग गैलेक्सी M40 में आपको जो डिस्प्ले देखने को मिली थी, वैसी सेम डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले थोड़ी बहुत आपको अलग सी देखने को मिल जाती है। हालांकि आपको बजट में कैटेगरी में ये स्मार्टफोन भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो प्राइस के हिसाब से आपको ये ऑफर किया जा रहा है, तो ये थोड़ा सा नाराजगी वाली बात है। लेकिन यहाँ पे भी आपको सेम एक्सपेक्टेशन देखने को मिल जाता है। और बता देंगे यहाँ पे भी आपको प्लास्टिक यूनिवर्सिटी डिजाइन देखने को मिल जाती है मैट फिनिश के साथ में। तो आपको दोनों में आपको डिस्प्ले एज यूजुअल जो नॉर्मल डिस्प्ले देखने को मिलती है, वैसी डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब बात आती है दोनों स्मार्टफोन के चिपसेट की। बता देंगे यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M01 में आपको देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन की तरफ से 439 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो एक 12 नैनोमीटर बेस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ऑक्टा का पावर है 2.0 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है। और इसमें आपको बताना चाहूंगा एड्रीनो का 506 का आपको जीपी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो नॉर्मल बजट कैटेगरी में जो स्मार्टफोन देखने को मिले थे प्रीवियसली, जैसे कि आपको Xiaomi के जो Redmi के 8A है, यानी कि Redmi का 7A 5A, जिसमें जो प्रोसेसर ये देखने को मिला था, वैसा ही प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो आपको एकदम लोअर बजट वाला स्मार्टफोन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जो प्राइस के हिसाब से आपको जो स्पेसिफिकेशन मिलती है उसके हिसाब से बात करें, यहाँ पे आपको कोई भी गेमिंग का एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिलता। अगर आपको गेमिंग खेलनी ही है तो यहाँ पे आपको लो सेटिंग में आपको गेम खेलना पड़ेगा, यानी पे आपको PUBG जैसे गेम और जो Asphalt 9 वाले जैसे गेम है, इसमें आपको थोड़ा बहुत शटर लैग देखने को मिल सकता है इस गेम प्रोसेसर के साथ में, तो ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे आपको सैमसंग गैलेक्सी M11 में भी आपको वैसा ही सेम जैसा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इसमें भी आपको स्नैपड्रैगन के 450 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। ये 14 नैनोमीटर बेस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ऑक्टा का पावर है 1.8 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है। इसमें आपको एड्रीनो का 506 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। तो प्रोसेसर दोनों स्मार्टफोन में आपको सेम जैसा ही देखने को मिलता है, ज्यादा फर्क देखने को मिलता है। दोनों में आप गेमिंग नहीं खेल सकते, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। दोनों ही स्मार्टफोन आपको एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं, तो इसी के कारण आपको इसमें कोई भी गेमिंग जैसा सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, यानी कि गेमिंग खेल पाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत शटर लैग देखने को मिल सकता है। तो प्रोसेसर के मामले में दोनों स्मार्टफोन में आपको डिसेंट वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात आती है दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज की। बता दें सैमसंग गैलेक्सी M01 में आपको सिंगल वेरिएंट देखने को मिल जाता है। 3GB की रैम 32GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। माइक्रो SD का लगने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है, जिसमें 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको सिंगल वेरिएंट में भी आपको काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंट्री लेवल स्मार्टफोन है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन सैमसंग गैलेक्सी M11 में भी आपको बताने का दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाता है। 3GB की रैम 32GB की स्टोरेज और 4GB की रैम 64GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें भी आपको दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। और इसमें भी आपको माइक्रो SD का लगने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है, 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। तो दोनों ही डिवाइस में आपको जो रैम और स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो वो भी आपको जो जिसके हिसाब से जो प्राइस है उसके हिसाब से ये बहुत अच्छे हैं।
ज्यादा आपको कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलता। अब बात आती है दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरे की। सैमसंग गैलेक्सी M01 में आपको ड्यूल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें 13+2 मेगापिक्सल का एक कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें जो प्राइमरी लेंस है इसका अपर्चर आपको f2.2 का अपर्चर देखने को मिल जाता है जो मेन कैमरा है, और दूसरा जो कैमरा आपको एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है f2.4 के अपर्चर के साथ में, और इसमें आपको सिंगल टोन एडिट देखने को मिल जाती है, और इसमें भी आपको 1080p तक की 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। हालांकि इसमें आपको EIS देखने को नहीं मिलता, तो ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी जो कैमरा सेटअप के जो फीचर्स है वो थोड़े बहुत नॉर्मल जैसे देखने को मिल जाते हैं, इसमें कोई भी आपको कॉम्प्रोमाइज देखने को मिल जाए। हालांकि ये एंट्री लेवल स्मार्टफोन है तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो कैमरा फीचर थे वो थोड़े से हाई लेवल के देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जो नॉर्मल जो कैप्चर करने तो इसके आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे आपको सैमसंग गैलेक्सी M11 में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें तो 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है f1.8 के अपर्चर के साथ में। दूसरा कैमरा आपको 5 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है जो एक f2.2 के अपर्चर के साथ में देखने को मिल जाता है। हालांकि यहाँ पे कम से कम 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस दे दिया होता तो बहुत ही कमाल का हो जाता, लेकिन यहाँ पे आपको 5 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है। तीसरे कैमरे की बात करें तो इसमें 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है f2.4 के अपर्चर के साथ में, और इसमें भी आपको सिंगल टोन एडिट देखने को मिल जाती है, और इसमें भी आपको 1080p तक की 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पे कोई 4K का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और कई जो सैमसंग के जो टिपिकल सैमसंग फीचर्स है कैमरा फीचर तो यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो इसमें कोई शिकायत देखने को नहीं मिलती। जो प्राइस के हिसाब से आपको देखने को मिलता तो थोड़ा बहुत जस्टिफाई हो देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इस मामले में थोड़ा सा नीचे हो जाता है ये स्मार्टफोन, क्योंकि जो फीचर्स है वो थोड़े बहुत कम देखने को मिल जाते हैं। अब बात आती है दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे की। बता दो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा एक थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूँ कि जो प्राइस के हिसाब से आपको सेल्फी कैमरा थोड़ा बहुत अच्छा दे देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी आपको सैमसंग गैलेक्सी M01 में आपको देखने को मिलता है 5 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे कम से कम 8 मेगापिक्सल का सेल्फी दे दिया होता तो बहुत ही कमाल का हो जाता, लेकिन खैर इसमें भी आपको 5 मेगापिक्सल का एक कॉम्प्रोमाइज कैमरा देखने को मिल जाता है f2.2 के अपर्चर के साथ में, HDR कैमरा और 1080p तक की 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पे आपको AI फेस अनलॉक का भी फीचर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, तो ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M11 में भी आपको बताऊंगा 8 मेगापिक्सल की इन डिस्प्ले सेल्फी देखने को मिल जाती है, क्योंकि इसमें आपको पंच होल कैमरा डिजाइन देखने को मिल जाता है जो M40 में देखने को मिला था, वैसा ही डिजाइन यहाँ पे देखने को मिल जाता है f2.0 का एपर्चर के साथ में। HDR कैमरा और 1080p की 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पे जो सैमसंग का जो AR इमोजी का जो सपोर्ट है यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो सेल्फी कैमरा यहाँ पे थोड़ा बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे भी जो प्राइस के हिसाब से जो कैमरा देखना मिलता है वो भी आपको थोड़ा बहुत कम देखने को मिल जाता है। हालांकि इसमें भी आपको इंप्रूवमेंट हो जाती तो बहुत ही कमाल का हो जाता, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात आती है दोनों स्मार्टफोन के बैटरी सॉफ्टवेयर की। बता देगा सैमसंग गैलेक्सी M01 में आपको 4000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको नॉर्मल 10 वाट का चार्जिंग एडेप्टर देखने को मिल जाता है, तो नॉर्मल चार्जिंग ही देखने को मिलता है। और इसमें आपको एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है One UI 2 के साथ में, तो सॉफ्टवेयर भी आपको लेटेस्ट देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो बैटरी है वो भी आपको डिसेंट वाली बैटरी देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M11 में आपको 5000 mAh की आपको लॉन्ग लास्टिंग बैटरी देखने को मिल जाती है। इतना ही नहीं, इसमें आपको 15 वाट का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें आपको थोड़ी बहुत अच्छी बैटरी बैकअप देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M01 में शायद आपको 5000 वाली mAh की आपको बैटरी दे दी थी, तो वो बहुत ही कमाल का पैकेज हो जाता है। इसमें भी आपको एक एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, और इसमें भी आपको One UI 2 का कस्टमाइजेशन भी देखने को मिल जाता है। तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको जो सॉफ्टवेयर सेटअप है वो बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। अब बात आती है दोनों स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की। बता दें सैमसंग गैलेक्सी M01 में आपको नॉर्मल जो सेंसर है वो सभी सेंसर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको कोई भी फिजिकल रियर माउंटेड फिंगर सेंसर का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, नॉर्मल आपको AI फेस अनलॉक के से ही काम चलाना पड़ेगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और माइक्रो USB 2.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। 3.5 का जैक, ट्रिपल स्लॉट देखने को मिल जाता है, दोनों नैनो सिम और एक माइक्रो SD कार्ड एक साथ लगा सकते हो। सिंगल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ का 4.2 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M11 में भी आपको नॉर्मल जो सेंसर वो सभी सेंसर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट सेंसर आपको रियर माउंटेड देखने को मिल जाता है, टाइप सी का पोर्ट है, 3.5 का जैक देखने को मिल जाता है, ट्रिपल स्लॉट है, दो नैनो सिम और एक माइक्रो SD कार्ड एक साथ लगा सकते हो। और इसमें आपको ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ का 4.2 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी सेंसर के मामले थोड़ा बहुत बेटर मुझे लगता है कि यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M11 थोड़ा बहुत अच्छा है।
लेकिन यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M01 में थोड़े बहुत यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपको माइक्रो एसडी है, यहाँ पे कम से कम 2020 है, तो इसमें आपको टाइप सी का पोर्ट दे दिया होता है, तो बहुत ही कमाल का हो जाता है। लेकिन यहाँ पे खैर आपको माइक्रो एसडी 2.0 का ही काम चलाना पड़ेगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। बता दी दोनों स्मार्टफोन के कलर रेंज और प्राइस की बदल, दोनों ही स्मार्टफोन में बहुत ही अच्छे खासे कलर रेंज देखने को मिल जाते हैं। हालांकि आपको आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा कलर रेंज चाहिए, लेकिन प्राइस की बात करूं तो प्राइस भी बहुत ही अच्छी है। आपको बता दूंगा यह स्मार्टफोन में आपको बता दूंगा सैमसंग गैलेक्सी M01 है, इसकी प्राइस रखी गई 8,999 रुपीज, यानी कि 9,000 के प्राइस में फोन पड़ेगा। और जो सैमसंग गैलेक्सी M11 है, इसकी प्राइस रखी गई 3GB वाला वेरिएंट है, इसकी प्राइस रखी गई 11,000 रुपए, और जो 4GB वाला वेरिएंट है, इसकी प्राइस रखी गई है 13,000 के प्राइस में फोन पड़ेगा। तो मैं इतना ही बताना चाहूंगा, ये स्मार्टफोन आपको सैमसंग के लवर्स हो तो यही स्मार्टफोन ले सकते हो। अगर आपको चाइनीज प्रोडक्ट यानी चाइनीज कंपनी के फोन नहीं खरीदते हो तो ये स्मार्टफोन ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो कॉम्प्रोमाइज देखने को मिल जाता है ऑल ओवर डिवाइस कंक्लूजन में, तो ये बहुत ही थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज मुझे लगता है, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है उसमें जो स्पेसिफिकेशन है वो थोड़ी बहुत जो प्राइस के हिसाब से जस्टिफाइड नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पे 13,000 के प्राइस में आपको बहुत ही अच्छा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे कि आपको Xiaomi का Redmi Note 9 है, इसमें आपको 720G का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। सेम प्राइस में आपको बताता था यहाँ पे आपको Realme का 6 देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको Helio का G90T का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो आपको इससे बेटर आपको परफॉर्मेंस वाले स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है इस प्राइस रेंज में। हालांकि यहाँ पे जो कॉम्प्रोमाइज बहुत ही ज्यादा देखने को मिल जाते हैं, जो कैमरा सेटअप है, जो प्रोसेसर है, जो डिस्प्ले है, वो डिस्प्ले में भी आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज देखने को मिल जाता है। तो इस मामले में थोड़ा बहुत मुझे अच्छा नहीं लगा कि जो प्राइस के हिसाब से आपको स्पेसिफिकेशन देनी चाहिए वो आपको देखने को नहीं मिलते। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये दोनों डिवाइस आपको अच्छे लगे कि नहीं लगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।